हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड के पाठ 17 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडौरी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न दिया है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम, उसके उद्गम स्थल का सही मिलान कीजिए। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है और हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। देखिए, नीचे दिए गए हैं कुछ नदियों के नाम और उनके उद्गम स्थल, उनका सही मिलान करना है। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सतलज, झेलम और उद्गम स्थल दिया है यमुनोत्री, गंगोत्री, शेषनाग झील और राकसताल। इनका सही मिलान करना है। सही मिलान करके इसका उत्तर लिखेंगे। गंगा का गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, सतलज का राक्षसताल या राकसताल, झेलम का शेषनाग झील। प्रश्न नंबर 2 है, यदि लेखक की तरह आपको किसी लंबी पैदल यात्रा पर जाना पड़े तो सूची बनाइए कि आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएंगे। इसका उत्तर होगा, यदि मुझे किसी लंबी पैदल यात्रा पर जाना पड़े तो मैं अपने साथ पानी की बोतल, हल्का भोजन, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड किट, टॉर्च, छाता या रेनकोट, आवश्यक कपड़े, मोबाइल फोन, चार्जर या पावर बैंक, नक्शा तथा आवश्यक दवाइयाँ ले जाऊंगा। आगे है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में कई संगम स्थल है। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगम स्थलों का विवरण तैयार करें। इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे संगम स्थल का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे नदियों का नाम जो उस संगम पर मिलती हैं। तो पहला संगम स्थल है सिवनी संगम। यहाँ पे नर्मदा और सिवनी नदी का मिलन होता है। दूसरा देखिए, प्रयाग या त्रिवेणी। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2 को आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी, पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और वह कहाँ तक जाती है। तो आप अपने घर के आसपास देखिए कोई नदी हो तो पता करिए कि उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी कि वह कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। देखिए, हमारे घर के पास तो यमुना नदी है और उसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इस प्रकार से आप भी पता करिए कि आपके आसपास कौन सी नदी है और इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही है जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही है और आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। नदियाँ किन कारणों से प्रदूषित हो रही है, सबसे पहले वो कारण लिखेंगे। तो देखिए, मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा फेंकना, कपड़े व बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना तथा कारखानों का गंदा पानी और रासायनिक अपशिष्ट नदियों में छोड़ना आदि नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण है। आगे देखिए, लिखेंगे इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नदी की नियमित सफाई करनी चाहिए, कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट को नदी में जाने से रोकना चाहिए तथा लोगों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी किसी यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपने कोई यात्रा किया है तो उसका विस्तार से वर्णन इस उत्तर में लिखना है। तो इसको आप लोग स्वयं करिए। पाठ से पहला प्रश्न दिया है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर दक्षिण तट से प्रारंभ होती है, इसलिए लेखक ने इसे यात्रा का नया अध्याय कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उन्हें लिखिए।
इसका उत्तर होगा लेखक ने विवाह से संबंधित रीति रिवाजों का वर्णन किया है। विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं। 4 भावरें लड़की के घर पड़ती है तथा 3 भावरें लड़के के घर पड़ती है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? इसका उत्तर होगा लेखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी रोटी खा लेता है। प्रश्न नंबर 4 है, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर लिखेंगे साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, यात्रा वृत्त में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। इसका उत्तर लिखेंगे यात्रा वृत्त में आए सभी गांव व स्थानों की सूची है ये गंगोत्री, अमरकंटक, नर्मदा कुंड, कपिलधारा, दूधधारा, कबीरचौरा, डिंडौरी, पकड़ी सोंढा, किरणगे, गारकामटा, कोठी घुघरा, बंजर टोला, सिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लेखनी, मछिया खार, गोमती संगम तथा लक्ष्मण मड़वा ये सभी यात्रा वृत्त में आए हुए गांव और स्थानों की सूची है। देखिए आगे है, भाषा के बाद से पहला प्रश्न, नवजात शिशु के तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर व नीचे निकलते। इस प्रकार से ये वाक्य लिख देंगे। यहाँ पे नर्मदा का तुलना किया गया है गौरैया से। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है गंगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भागीरथी और देव नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तटिनी और सरिता। पर्वत का भूधर शिखर, बेटी का आत्मजा और सुता। प्रश्न नंबर 3 है, गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ते रहते थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए शब्द युग्म दिए गए हैं, इक्का दुक्का, दसी दसी, हरे भरे, आमने सामने। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला शब्द था इक्का दुक्का, इससे वाक्य बना सकते हैं, रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी यहीं से गुजरता है। आगे दूसरा है दसी दसी, इससे वाक्य लिख सकते हैं, दसी दसी कहकर छोटा बच्चा सो गया। हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। अगला शब्द युग्म है आमने सामने, इससे वाक्य लिख सकते हैं, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। प्रश्न नंबर 4 है, अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए हुए विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। देखिए विशेषण नवजात, सुनसान, तंगवीर, सूखे, श्रीहीन। विशेष्य शब्द है शिशु, घाटी, नर्मदा, खेतों और धरती। आगे है प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? तो विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण वह शब्द होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अद्भुत आकर्षण, तो यहाँ पे अद्भुत शब्द विशेषण है। नवजात शिशु में नवजात हो जाएगा विशेषण और शिशु हो जाएगा विशेष्य। यहाँ पे शिशु की विशेषता बताई जा रही है कि वो नवजात है। इस प्रकार से
जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष्य होता है और विशेष्य का विशेषता बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।